बाद का, है ना, ऐसा करते हैं। सो आपको हमेशा ध्यान में रखना है असेंडिंग ऑर्डर को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को ही डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। ओके, सो वी हैव 4 डिजिट नंबर्स हियर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, तो हम इनकी असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस 4 नंबर्स? इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? मैंने आपको नंबर्स का कंपैरिजन सिखाया है, तो आपको आना चाहिए, है ना। सो पहले हम क्या करेंगे, डिजिट्स देखेंगे। सो सब में कितने कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है ना। तो बाद में हम क्या देखेंगे, यस उसका फर्स्ट प्लेस देखेंगे, है ना। सो इसका फर्स्ट प्लेस है 4, इसका है 3, इसका है 1 और इसका है 9। सो व्हिच डिजिट इज बिगर हियर? 9। ओके, तो 9 हम छोड़ देंगे, 4 भी छोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, यस असेंडिंग ऑर्डर लगानी है, तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ना। तो किसका फर्स्ट डिजिट सबसे स्मॉल है स्टूडेंट्स? 4, 3, 1 और 9 में से कौन सा डिजिट स्मॉल है? यस 1। ओके, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज स्मॉलर देन these numbers. ओके, सो ये जो 1220 है वो अदर 3 नंबर्स से क्या है, स्मॉलर है ना। अब देखो कितने नंबर बचे, पहले हम सबसे
ध्यान में रखना है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको टेक्स्ट बुक में समझाती हूँ, नोटबुक में समझाती हूँ। ठीक है, लेट्स कम। Students, open the textbook page number 9. Ascending and descending order. Ascending order means arranging the given numbers in the order of the smallest to the largest. It is also called increasing order. Ascending order को ही increasing order भी बोलते हैं। ओके, और ascending order में हम numbers कैसे arrange करते हैं? Smallest to largest. And descending order means arranging the given numbers in the order of the largest to the smallest. It is also called decreasing order. Descending order को ही decreasing order बोलते हैं। ठीक है, सो उसमें हम नंबर्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको एक स्टेयर का पिक्चर दिया है, कुछ नंबर्स यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाए हैं और वही नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दिखाए है ना। जब हम चढ़ते जाते हैं स्मॉलर टू लार्जर तो वो असेंडिंग ऑर्डर लगती है, और जब हम उतरते जाते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वो डिसेंडिंग ऑर्डर होती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर आपको कैसे लगाने हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं स्टूडेंट्स। तो क्या करोगे आप? इन 4 नंबर्स का कंपैरिजन करोगे, है ना। सो ये ऑल नंबर्स 4 डिजिट नंबर है तो उसका फर्स्ट प्लेस देखना है। सो फर्स्ट प्लेस पे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 2। 2000 इज स्मॉलर देन 5, 3 एंड 4000। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट 2184, देन 3 नंबर्स आर रिमेनिंग। ओके, सो ये तीनों नंबर्स के फर्स्ट प्लेस पे क्या है? 3, 4 और 5। किसका फर्स्ट प्लेस स्मॉलर है? फर्स्ट प्लेस का डिजिट 3842 का, तो वो लिखेंगे। देन 4 और 5 में 4 स्मॉलर है इसलिए 4986 लिखेंगे और लास्ट में 5026 लिखेंगे। ये लग गई इनकी असेंडिंग ऑर्डर, ये आपको लगाना है। देन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? पहले लार्जर नंबर, उसके बाद जो रिमेनिंग बचे उसमें से लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, सो लार्जर टू स्मॉलर नंबर अरेंज करना है, ये भी आपको सॉल्व करना है प्रॉपरली। ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है स्टूडेंट्स। इन अ फैक्ट्री वेयरहाउस देयर आर 3480 टैबलेट्स, 3860 चेयर्स एंड 3940 बेंचेस। एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कितने टेबल्स है? 3480 टेबल्स है, बाकी चेयर्स है और 3940 बेंचेस है। अरेंज दिस आइटम्स अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर टू देयर नंबर्स। ये तीनों नंबर आपको लिखने हैं और इनकी क्या लगानी है? डिसेंडिंग ऑर्डर लगानी है, लार्जर टू स्मॉलर। ओके, ऑन इंडिपेंडेंस डे द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 ऑफ स्कूल डिस्ट्रीब्यूटेड 1320 balloons, 1230 flags and 1310 sweets to the people in their neighborhood. Arrange the above numbers in ascending order. So इंडिपेंडेंस डे पे 3rd क्लास के स्टूडेंट ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है? फ्लैग्स, बलून्स और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कितने कितने? थाउजेंड्स में। ओके, उनके आसपास जो पड़ोसी रहते हैं, जो स्कूल के आसपास है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तो ये तीनों नंबर्स लेके आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है, और चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू एसोसिएटेड विद द अबो एक्शन। तो ये जो एक्शन 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने की है, इतनी अच्छी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के आइडिया की है, तो इसमें जो एक्शंस दी है नीचे हमें रेगुलरिटी, पेट्रोटिज्म, हॉनेस्टी, है ना। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, रेगुलरिटी मीन्स आप जिसको नियमितता बोलते हो, पेट्रियोटिज्म मीन्स देश प्रेम। इसमें से क्या दिखाई देता है? उनका देश प्रेम दिखाई देता है। पेट्रियोटिज्म इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, और ये तीनों नंबर्स की आपको क्या लगानी है? डिसेंडिंग ऑर्डर लगानी है। देन नेक्स्ट पेज, मैथ्स अराउंड अस। किरण वेंट टू ऊटी ऑन अ वैकेशन विथ हर पेरेंट्स। किरण उसके पेरेंट्स के साथ कहाँ गए? ऊटी को। देन दे ट्रेवल्ड फ्रॉम मेटुपालयम टू ऊटी बाय ट्रेन। वो ऊटी तक ट्रेन से ट्रैवल करते गए। वाइल ट्रैवलिंग शी आस्क्ड हर फादर अबाउट द हाइट ऑफ द ऊटी हिल टॉप। तो उसने क्या पूछा उसके फादर को, जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, ऊटी के जो हिल टॉप से उनके बारे में पूछा। हर फादर टोल्ड हर दैट द हाइट ऑफ द ऊटी हिल टॉप इज 2240 मीटर्स। तो उसकी हाइट कितनी हो हिल टॉप्स की? 2240 मीटर्स। हर फादर ऑल्सो मेड हर अवेयर दैट द हाइट ऑफ द हिल टॉप इज ऑल्सो नोन एज अल्टीट्यूड। तो हिल टॉप की हाइट को क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड बोलते हैं। अल्टीट्यूड में उसको
कंसिडर किया जाता है, ये उसके फादर ने उसको बताया। ही टोल्ड हर अबाउट द अल्टीट्यूड ऑफ सम हिल स्टेशन, और उन्होंने कुछ हिल स्टेशन होते हैं उनके अल्टीट्यूड भी बताए, ठीक है। सो माउंट आबू का अल्टीट्यूड क्या है, मीन्स हाइट क्या है, 1220 मीटर। दार्जिलिंग को भी क्या है, हिल स्टेशन है, उसकी हिल टॉप की हाइट क्या है, 2050 मीटर्स। कोडाईकनाल की 2133 मीटर। शिमला की 2205 मीटर। द अल्टीट्यूड ऑफ मेनी हिल स्टेशंस आर इन थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स। मेनी हिल स्टेशंस का अल्टीट्यूड क्या होता है, टॉप क्या होता है, जो उनकी हाइट होती है वो मीटर्स में मेजर की जाती है। किरण कुड कनेक्ट द अल्टीट्यूड ऑफ हिल स्टेशन विद लार्जर नंबर्स शी हैज़ लर्न इन द क्लास। सो उसने क्या सीखा, यहाँ पे किरण हिल स्टेशन की ऊंचाई को उस बड़ी संख्या से जोड़ सकती है जो उसने स्कूल में सीखी है ना। ठीक है, तो आज का मैं आपको होमवर्क बताती हूँ। सो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.5 आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करनी है। फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लास वर्क, डेट, देन गिव टॉपिक नेम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। एंड नीचे आपको लिखना है एक्सरसाइज 1.5। ये जो नंबर्स है ए और बी एग्जाम्पल्स में दिए हुए, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर से लगाने हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने को बोले हैं, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको समझाया तो तीनों नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, और नीचे का भी मैंने आपको समझाया तो वो भी आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर्स लगाने हैं नीचे के, ठीक है। अरेंज द वो नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये जो 1000 वाले नंबर्स है तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के। चलो, आपका होमवर्क आपको अच्छे से करना है, आपकी नोटबुक नीट और क्लीन रखनी है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, और होमवर्क मुझे ग्रुप पे सेंड करना है। बाय।